अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अति सुरक्षा वाले दूतावास इलाके में कई धमाकों की खबर है। ये धमाके भारतीय दूतावास की इमारत के पास हुए हैं। हालांकि भारतीय दूतावास की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। काबुल में रह रहे सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचत्का प्रायद्वीप में आज सुबह 8.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसको बाद में हटा लिया गया। फिलहाल इसके कारण जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अमेरिकी भूविज्ञानी सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 33 किलोमीटर गहराई में था। कामचत्का प्रायद्वीप में पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट उत्तरी अमेरिका से मिलती है, जिसकी वजह से दुनिया में भूकंप की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय स्थानों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा में ड्रोन का इस्तेमाल करना जायज है। ओबामा ने ड्रोन हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इनसे आतंकवादियों का खात्मा हुआ है और इस वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची हैं। पाकिस्तान ने सद्भाव दिखाते हुए भारत के 45 मछुआरों को रिहा कर दिया है। इन मछुआरों को कराची की जेल से रिहा करने के बाद एक बस में बिठा दिया गया, जो उन्हें पूर्वी शहर लाहौर ले गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय उच्चायोग को मछुआरों की रिहाई की आधिकारिक सूचना नहीं दी थी, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ मछुआरों की पहचान का सत्यापन नहीं किया गया है और कई ने अपनी कैद की अवधि भी पूरी नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक इन मछुआरों को शनिवार को वाघा सीमा के जरिए भारत में दाखिल कराया जाएगा। पाकिस्तान के पेशावर शहर में कार बम विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग ही घायल हो गए। विस्फोट के कारण एक दीवार भी ढह गई। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये धमाका मदरसे के बाहर हुआ और इसे धार्मिक नेता हाजी हयातुल्लाह को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान में से धुआं निकलने के चलते उसे हीथ्रो हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतरना पड़ा। यूरोप के सबसे व्यस्त हीथ्रो हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग के बाद इसे कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया। विमान के सभी 75 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के मशहूर कानूनविद श्रीकांत श्रीनिवासन की देश की दूसरी सर्वोच्च अदालत में बतौर न्यायाधीश नियुक्ति की पुष्टि हो गई है। सीनेट ने श्रीनिवासन की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। इस पुष्टि के बाद 46 साल के श्रीनिवासन ऊपरी अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बन गए हैं।